हेलो स्टूडेंट्स, बैक विद द न्यू वीडियो ऑफ साइंस। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में होता क्या है और क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, ये आज हम लोग जानेंगे। बट उससे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट जानेंगे कि भाई सर्कुलेटरी, हमारा जो ब्लड है वो कैसे सर्कुलेट करता है हमारी पूरी बॉडी में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, हमारा ब्लड। ब्लड को भी मैं आगे चल के डीप में पढ़ाऊंगा। तो होता क्या है, जब हम लोग क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, यानी कि जब हम लोग एयर जब लेते हैं अपने नाक से सांस लेते हैं, तो ये एयर जो है कहाँ जाती है, ये एयर हमारे लंग्स में जाती है। मान लीजिए ये हमारा क्या है, लंग्स है। ये हमारा लंग्स है। पूरा डायग्राम अच्छे से नहीं बनाएंगे, सिर्फ हम लोग को समझने के लिए जो है मैं ऐसा कर रहा हूं। हम लोग को सिर्फ समझने पे ध्यान देना है। तो ये है लंग्स। फिर लंग्स क्या करता है, लंग्स से हमारा जो एयर है वो लंग्स में आ जाता है। अब सब लोग कहते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो क्या बताइए, क्या हम लोग ऑक्सीजन ही लेते हैं? एयर में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, कुछ अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का है, कुछ अमाउंट ऑर्गन का है। तो सिर्फ हम लोग ऑक्सीजन ही लेते हैं। नाक में छन्नी लगी है क्या? नाक में छन्नी तो लगी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि एयर हमारा लंग्स में एंटर कर गया और इसमें क्या है भाई, इसमें है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और CO2 भी आती है जो हम लोग सांस लेते हैं। तो क्लियर है इतनी बात। अब हमारे लंग्स में क्या होते हैं, हमारे लंग्स में ब्लड वेसल्स होते हैं। ये मैंने जो बनाया है, ये क्या बनाया है, ये ब्लड वेसल बनाया है। ब्लड वेसल्स यानी कि धमनियां आप कह सकते हो, देसी भाषा में नसें कह सकते हो। तो ये होती हैं। ठीक है, अब ये जो धमनी है इसमें क्या होता है, इसमें हमारा होता है ब्लड। भाई हमारे नसों में क्या पाया जाता है, हमारे नसों में खून पाया जाता है। अब खून के अंदर होता क्या है, खून के अंदर होता है आरबीसीज। आरबीसीज जिसको हम लोग कहते हैं रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। और आरबीसीज के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, जिसको और हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। बट अभी हम आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं कि कैसे हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है और जब सर्कुलेट होता है तो क्या क्या चीजें लेके चलता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन। अब होता क्या है, ये जो हीमोग्लोबिन है इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि ये बड़ी आसानी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। समझ में आई बात? तो ये आपका यहां से चलेगा ब्लड, और जैसे यहां पर जाएगा, यहां पर सारी गैसेज हैं, बट खाली ऑक्सीजन को क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और जब रिएक्ट कर जाएगा तो यहां से ये वापस निकलेगा। और जब ये निकलेगा तो इस ब्लड को हम लोग क्या कहेंगे, इस ब्लड को हम लोग कहेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। द ब्लड इन विच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी मच, यानी कि ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है उसको हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, या फिर प्योर ब्लड कहते हैं, या शुद्ध रक्त कहते हैं। शुद्ध रक्त कहते हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। अब ये जो हमारी नस है जिसको हम ब्लड वेसल कर रहे हैं, ये हमारी जाती है कहां पर, ये हमारा जाता है हार्ट में। कहां पर जाता है? हार्ट में। ये मैंने बना दिया क्या, ये मैंने बना दिया हृदय, हार्ट। अब हार्ट मैंने ऐसा क्यों बनाया है, हार्ट मैंने ऐसा इसलिए बनाया है क्योंकि हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ये जो हमारा टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें हम लोग को हार्ट, ह्यूमन हार्ट बहुत डिटेल में पढ़ना है। अभी तो सिर्फ हम कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे हैं कि होता क्या है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में आगे चल के हम लोग ह्यूमन हार्ट को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, आरबीसी को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ब्लड को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस आपको करना क्या है, इस वीडियो के साथ बने रहना है और इसे ज्यादा शेयर करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमारे हार्ट में जाता है, ये हमारे हार्ट में गया। जब हार्ट में जाएगा
तो हार्ट का काम क्या है? हार्ट का काम है पंप करना। हार्ट का काम क्या है? पंप करना। अब हार्ट हमारे ब्लड को क्या करेगा? पंप करेगा, ठीक है। और जब ये पंप करेगा तो क्या होगा? यहां से ब्लड निकलेगा भाई, और ब्लड निकल के हमारी पूरी बॉडी की कोशिकाओं में जाएगा। ये मैंने क्या बना दिया? मैंने सेल्स बना दिया, और इनके ऊपर से ये निकलेगा। अब कोशिकाओं में क्या है? जो हम लोग ने खाना खाया है, खाना किस फॉर्म में जो है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो किस फॉर्म में होता है? C6H12O6 में यहां बता रहा हूं। ये जो है, जो सेल्स होती हैं, सेल्स के अंदर पाया जाता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये होता है, और ये ब्रेक डाउन होता है किसमें? CO2 में, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O में, ठीक है। यानी कि हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी मौजूद रहता है। कभी सोचा नहीं, पढ़ाया जाता है कि ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं। कभी पूछा किसी से कि भैया हमारे नाक में छन्नी तो लगी नहीं, तो हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन कैसे ले लेते हैं? प्लस आप लोग ने ये भी नहीं पूछा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कहां से निकलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से निकलता है? जो हम लोग फूड मटेरियल्स खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, और कार्बोहाइड्रेट यही ब्रेक होता है किसमें? C6CO2 में और 6H2O में। यानी कि हमारी कोशिकाओं, हमारी सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी मौजूद होता है। और जैसे जो है ब्लड वेसल्स हमारी सेल्स के पास से गुजरता है, तो होता क्या है? ब्लड वेसल्स इसको ऑक्सीजन दे देती हैं, और इसमें क्या डाल देती हैं? इसमें CO2 डाल देती हैं। और जैसे ये घूम फिर के वापस हार्ट में आता है, तो अब यहां पर ये जो ब्लड है इसमें किसकी अमाउंट ज्यादा हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा हो जाएगी। ये जो मैंने बताया है, ये सब क्या है? ये सब हमारी बॉडी की सेल्स हैं, ठीक है। सेल्स में CO2 पहले से थी, सेल्स को रिक्वायरमेंट किसकी है? ऑक्सीजन की है। तो ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेता है। इसको कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, हाँ। तो ये आपका दोबारा से हार्ट में जाएगा, और जब ये हार्ट में जाएगा तो इस समय ये जो ब्लड है, उस ब्लड को हम लोग क्या कहेंगे? उस ब्लड को हम लोग कहेंगे डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड, या फिर अशुद्ध रक्त। ऐसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। फिर ये जाएगा, फिर हार्ट का काम यही है पंप करना, पंप करेगा, और पंप से ये वापस से जो है यहां पर चला जाएगा। यानी कि यहां पर भी क्या है? यहां पर भी आपका डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड है। समझ में आया आप लोगों को? अब ये डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड यहां पर जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां छोड़ता है और ऑक्सीजन ले लेता है, और यही प्रोसेस कंटिन्यूएशन में चलता रहता है। और इसी पूरे प्रोसेस से हमको न्यूट्रिशन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, हमारे हार्मोन्स ट्रेवल होते हैं, ठीक है। और इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, या फिर परिसंचरण तंत्र। क्लियर हो गया होगा आप सबको? तो एक बार फिर से समझते हैं। डायग्राम थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को कॉन्सेप्ट समझना है। तो हम लोग जब सांस लेते हैं तो एयर लेते हैं। एयर जो है हमारे लंग्स में आता है, ठीक है। लंग्स में जो है ब्लड वेसल्स होती है। ब्लड वेसल्स क्या करती है? ऑक्सीजन लेती है, ठीक है ना, और बाकी सारी गैसेस को यही छोड़ देती है। यानी कि जब हम लोग सांस ले रहे हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन हमारे लंग्स में यूटिलाइज होता है, और फिर वो पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है, ठीक है। और जब ये यहां से निकलता है तो इसी ब्लड को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये हार्ट में जाता है, और ये भी क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, क्योंकि हार्ट से निकल रहा है। और ये जो है हमारी कोशिकाओं तक, हमारी पूरी बॉडी में जब जाता है तो पूरी बॉडी वाई सेल्स से मिलकर बनी हुई है। और सेल्स में क्या होता है? सेल्स में हमारा 6CO2 और 6H2O मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी स्टोर्ड हो रहते हैं, और यही जो है डिफ्यूज होते हैं। और जब डिफ्यूज होते हैं तो ऑक्सीजन जो है सेल्स में चली जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड वापस से हीमोग्लोबिन में आ जाती है। क्लियर हो रहा है? और यही हीमोग्लोबिन लेके दोबारा हार्ट पे जाती है, फिर हार्ट क्या करती है? दोबारा लंग्स में छोड़ती है, और लंग्स में जो है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया जाता है, ऑक्सीजन को ले लिया जाता है। और यही प्रोसेस अगेन एंड अगेन रिपीट होता रहता है। और इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं। अब थोड़ा सा
डायग्राम हम मिटा देंगे और डायग्राम मिटाने के बाद अब हम तो जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको कवर कराएंगे। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र में होता क्या है, जो हमारा बॉडी फ्लूइड होता है, बॉडी फ्लूइड क्या होगा, जो हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट, जो हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है हमारी पूरी बॉडी में ऊपर से लेके नीचे तक की, और ये ट्रांसपोर्ट क्या क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, हॉर्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट मटेरियल्स। तो ब्लड जो है हमारे शरीर में क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हॉर्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स का मतलब है पोषक तत्व, जो हम लोग खाना खाते हैं वो भी ब्लड से ही जो है हमारा पूरे बॉडी में के सेल्स में जो है पहुंचता है। साथ ही साथ नाइट्रोजनस वेस्टेज या फिर वेस्ट मटेरियल, ठीक है, जो हम लोग ने खाना खाया है उसका कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी होता है। ठीक है, तो वो ट्रांसपोर्ट होता है हमारे ब्लड के थ्रू ही। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड है इन होल बॉडी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, या फिर एक और नाम से जानते हैं इसको, एक और नाम से जानते हैं इसको, हम लोग कह सकते हैं इंटरनल ट्रांसपोर्ट। इसीलिए इसको इंटरनल ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के जो फादर हैं, फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कौन है, ये हमारे हैं विलियम हार्वे साहब। विलियम हार्वे साहब जो हैं, ये हैं हमारे परिसंचरण तंत्र के जनक माने जाते हैं। इन्होंने क्या काम किया था जिसके वजह से जो है इनको फादर कहा जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम का। इन्होंने डिस्कवरी की थी किसकी, ही डिस्कवर्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इन्होंने क्या किया था, ही डिस्कवर्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि इन्होंने खोज की थी, पता लगाया था कि जो है हर एक जीवित चीज के अंदर क्या होता है, एक तंत्र होता है जिसको इन्होंने नाम दिया परिसंचरण तंत्र। हालांकि मैं सिस्टम एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर से बता रहा हूं कि सिस्टम का मतलब क्या होता है, तंत्र का मतलब क्या होता है। हम लोग बने हैं सेल्स से, कई सारे सेल्स टिश्यूज बनाते हैं और टिश्यूज कई सारे मिलके ऑर्गन बनाते हैं और कई सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या ऑर्गन सिस्टम ही तो पढ़ रहे हैं, और ऑर्गन सिस्टम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग कई सारे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग वेन्स के बारे में पढ़ेंगे, हमारी जो ब्लड वेसल्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर बहुत ही बड़ा होने वाला है, इसको मैं 2 पार्ट में जो है कवर कराऊंगा और आगे चल के ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो इस वीडियो और इस चैनल के साथ आप सब बने रहिए। साथ ही साथ मैं हिस्ट्री के लेक्चर्स भी अपलोड कर रहा हूं और एवरी मॉर्निंग आपको एक लेक्चर हिस्ट्री या साइंस का मिल ही जाता है, तो आप यहां से जो है प्रॉपर अपने नोट्स बना सकते हो। मैंने शुरू से शुरुआत की है और खत्म भी करूंगा। सो आगे चलते हैं। इनको जो है फादर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने परिसंचरण तंत्र की खोज की थी, साथ ही साथ इन्होंने वर्क भी किया। इन्होंने क्या किया, सर्कुलेटरी सिस्टम को डिवाइड कर दिया, कितने हिस्सों में, 2 हिस्सों में बांट दिया। पहला जो इन्होंने बताया कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं या कुछ एनिमल्स हैं जिनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, और कुछ में बताया कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अब हम लोग को जानना है कि भाई ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है
और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? तो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है ओपन, ओपन का मतलब क्या है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका ब्लड वेसल्स में भी प्रेजेंट हो या ना हो, बट उनका जो ब्लड है उनके टिश्यूज से टच करता है, उनका जो ब्लड है उनके टिश्यूज से टच करता है, तो वो क्या कहलाते हैं? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा क्या? ब्लड टचेस टिश्यूज या फिर ऑर्गन्स। ब्लड जो है वो टिश्यू या ऑर्गन से टच करता है, इस वक्त ऐसे एनिमल्स जिनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और वेलोसिटी ऑफ ब्लड इज स्लो। जो हमारा ब्लड, जो इन ऑर्गेनिजम्स का ब्लड है वो बहुत ही स्लो ट्रेवल करता है पूरी बॉडी में, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं, यहीं पे लिख रहे हैं, एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं कॉकरोच, प्रॉन, स्पाइडर एक्सेट्रा, ठीक है ना। कॉकरोच बात करें अगर हम लोग कॉकरोच की, तो कॉकरोच का जो फ्लूइड है वो 5 to 6 मिनट में, इन कॉकरोच, यहां पर लिख रहा हूं मैं, इन कॉकरोच ब्लड फ्लोज कंप्लीटली इन 5 to 6 मिनट्स। तो चीज क्लियर हुई होगी आप लोगों को। अभी जब मैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बताऊंगा तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वो होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे एनिमल्स जिनका ब्लड या बॉडी फ्लूइड उनके नसों में पाया जाता है, नसें यानी कि ब्लड वेसल्स में पाया जाता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। यानी कि इनका जो ब्लड है कभी भी ऑर्गन से टच नहीं करेगा। क्लियर है आप लोगों को? इनका ब्लड ऑर्गन से टच करता है बट इनका ब्लड नहीं टच करता है। इसमें कौन से लोग आते हैं? इसमें भाई हम लोग आते हैं, हाथी, घोड़ा, जितने भी जो है वर्टिब्रेट्स हैं, मैमल्स हैं, वो सब इसमें आते हैं। तो इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट लिख दे रहे हैं क्या? ब्लड प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स, या आप हिंदी में लिख सकते हो कि जो रक्त है वो धमनियों में पाया जाता है। देखो जो साइंस है, साइंस के जो वर्ड्स हैं वो इंग्लिश में ही आसान होते हैं याद करना, तो इंग्लिश में ही हम लिख रहे हैं, साथ ही साथ हम हिंदी में समझा रहे हैं। बाकी जो चीजें ना समझ में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हिंदी में, मैं प्रॉपर तरीके से जो है रिप्लाई करूंगा हिंदी में। चलिए आगे चलते हैं। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड प्रेजेंट होता है कहां पर? ब्लड वेसल्स में होता है। और एग्जाम्पल इसमें क्या है? एग्जाम्पल जो है इसमें है मैमल्स यानी कि हाथी, घोड़ा, इंसान, ये सब जो है आपके इसमें आता है। और इनकी ब्लड की फ्लो क्या थी? स्लो थी। और यहां पर क्या है? वेलोसिटी ऑफ ब्लड इज फास्ट। तो अभी तो जस्ट मैंने शुरू किया है, एक बार फिर से जो है रिवाइज करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? ब्लड ट्रांसपोर्ट जो करता है, क्या क्या करता है? ऑक्सीजन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व, वेस्ट मटेरियल्स। क्लियर है? इसीलिए इसको इंटरनल ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम के जो फादर है उनको कहते हैं विलियम हार्वे। क्यों? क्योंकि जो है इन्होंने जो है डिस्कवरी की थी सर्कुलेटरी सिस्टम की, और साथ ही साथ सर्कुलेटरी सिस्टम को दो हिस्सों में बांटा। बताया कि दो तरीके के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हमें छोटे ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, जैसे कि कॉकरोच हो गया, झींगा हो गया यानी कि प्रॉन हो गया, स्पाइडर हो गया, ये सब। और इनकी खासियत क्या होता है? इनका जो बॉडी फ्लूइड होता है वो इनके टिश्यूज से टच करता है। बट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हमको देखने को मिलता है बड़े एनिमल्स में, जैसे कि हम लोग हैं,
और यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ ब्लड होती है वो काफी ज्यादा तेज होती है। चलिए आगे चलते हैं और इसको रब करते हैं। हाँ, तो हम लोग ने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जाना और अब हम लोग जानेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड क्या है, व्हाट इज ब्लड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ब्लड को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं, क्योंकि जो है यही एकमात्र चीज है जो हर एक ऑर्गन को, हर एक सेल्स को लगभग कनेक्ट करके रखता है, हर जगह ये पहुंचता है थ्रू ब्लड वेसल्स। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। बात करें अगर हम लोग पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड की, तो ये 7.4 होता है एवरेज, मैं बता रहा हूं, यानी कि ये क्या होता है, ये होता है एल्कलीन, ये क्षारीय होता है। इसका पीएच लगभग कितना होता है, 7.4% होता है। और ये होता है 6% to 10% ऑफ टोटल बॉडी वेट। पूरी बॉडी का ये 6 से 10% हिस्सा होता है और लगभग अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन ह्यूमंस। इंसानों में हमें 5 से 6 लीटर ब्लड देखने को मिलता है। एक पॉइंट आप लोग नोट करिएगा कि फीमेल्स हैव हाफ लीटर ब्लड लेसर देन मेल्स। ये फैक्ट है, फीमेल्स का जो ब्लड होता है वो आधा लीटर जो है कम होता है मेल्स से, एवरेज बता रहा हूं मैं। विस्कोसिटी की बात करें हम लोग, कितना गाढ़ा होता है, तो विस्कोसिटी हमें इसकी देखने को मिल जाती है 4.7। क्लियर है। ये तो मैंने अभी फैक्ट बताया आप लोगों को कि क्या क्या है, इस पे जो है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब मैं बताऊंगा कि हम ब्लड को कैसे क्लासिफाई करते हैं। बट इससे पहले ये जानते हैं भाई, कभी कभी पूछा जाता है स्टडी ऑफ ब्लड क्या होता है, तो फटाफट आंसर दे दीजिए। स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हिमेटोलॉजी। जहां पर भी लॉजी लग जाएगा इसका मतलब क्या है, स्टडी, और हीम का मतलब होता है ब्लड। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड की ही स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और यही है, कुछ फैक्ट और हम बता रहे हैं। जो लोग हायर एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं, हायर एल्टीट्यूड्स का मतलब क्या है, जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं उनके में जो है अप्रोक्सीमेट ब्लड जो है हम लोगों से ज्यादा, यानी कि जो सी लेवल पे या फिर जो लोअर एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं उन लोगों से ज्यादा होता है। ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन आपके पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन में फिर से बता रहा हूं, जो लोग हाई एल्टीट्यूड्स या फिर माउंटेन्स पे रहते हैं उनमें जो है कंपैरेटिवली ज्यादा ब्लड पाया जाता है इन कंपैरिजन टू लोअर एल्टीट्यूड पीपल्स। तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जब कोई हायर एल्टीट्यूड पर रहता है तो होता क्या है, ऊपर जैसे जैसे इंसान जाता है प्रेशर बढ़ता जाता है। क्या बढ़ता जाता है, प्रेशर बढ़ता जाता है। और प्रेशर जब बढ़ता है तो क्या होता है, ब्लड का जो फ्लो होता है वो स्लो हो जाता है। और स्लो हो जाता है, अगर कम ब्लड होगा तो पूरी बॉडी में सही से ट्रेवल नहीं करेगा। तो इसीलिए वहां पर ज्यादा ब्लड पाया जाता है इंसानों में, ताकि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पूरी तरीके से पूरी बॉडी में क्या हो सके, ट्रेवल हो सके। समझ में आया। तो ये होता है, तो लिख दे रहे हैं पीपल्स एट हायर एल्टीट्यूड्स, यहां लिख रहा हूं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। पीपल्स एट हायर altitude have more blood
in comparison to peoples of lower altitude। रीजन मैंने बताया आप लोगों को, रीजन क्या है? रीजन ये है रीजन मैंने बताया कि ये जो एक्स्ट्रा ब्लड है, ये जो एक्स्ट्रा ब्लड है, दिस एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाइज मोर ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज टू बॉडी। ये जो एक्स्ट्रा ब्लड होता है ये और अच्छे से ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन और ग्लूकोज को बॉडी में। तो अब हम लोग ये ब्लड को क्लासिफाई करेंगे कि ब्लड को हम लोग कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? तो पहले इसको रब कर देते हैं फटाक से। ब्लड को क्लासिफाई करते हैं तो ब्लड को हम लोग दो हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड प्लाज्मा, या फिर हिंदी में क्या कहेंगे इसको, रक्त प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा या फिर रक्त प्लाज्मा। और दूसरा जो है जिनको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड कॉर्पसेल्स या फिर सेल्स, या फिर इनको हिंदी में कहते हैं रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाएं। तो ब्लड प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसेल्स ये दो हिस्सों में हम लोग इनको ब्लड को क्लासिफाई करते हैं। बात करें ब्लड प्लाज्मा की तो ये हमारे बॉडी में 60% पाया जाता है और ये हमारी बॉडी में कितना पाया जाता है, 40%। यानी कि 60% जो वॉल्यूम है वो हमारा है ब्लड प्लाज्मा का और 40% जो वॉल्यूम है वो है हमारा रक्त कणिकाओं का। बात करें अगर हम लोग इसकी तो ये किस कलर का होता है, फेंट येलो कलर इसका होता है। ये जो ब्लड प्लाज्मा है इसका जो कलर है वो होता है फेंट येलो। और आपसे पूछा जाएगा कि जो ब्लड में नॉन लिविंग पार्ट कौन सा होता है, तो यही होता है नॉन लिविंग पार्ट ब्लड का, नॉन लिविंग पार्ट ऑफ ब्लड, यही ब्लड का जो है नॉन लिविंग पार्ट होता है। और बात करें कि इस ब्लड प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है, तो इस ब्लड प्लाज्मा में सबसे ज्यादा पाया जाता है वाटर, देन प्रोटीन, वाटर, प्रोटीन, ग्लूकोज एंड सॉल्ट। तो ये पाया जाता है। बात करें कितना कितना परसेंट पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका 90 to 92%। ये पाया जाता है 7%, अप्रोक्सीमेटली 7%, थोड़ा बहुत कम या ज्यादा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्लूकोज की बात करें अगर हम लोग तो ग्लूकोज हमारा 0.1% होता है और ये 0.99% होता है। तो प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है, मोस्टली ये चार चीजें पाई जाती हैं। वाटर 90 से 92%, प्रोटीन 7%। जब ब्लड टेस्ट होता है, यानी कि जब आप लोग ने सीबीसी कराया होगा, सीबीसी का नाम सुना होगा, टोटल ब्लड काउंट जो है चेक होता है इसमें, तो इसमें आपको प्रोटीन भी पता चल जाता है, आपके ब्लड में कितनी आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, प्लेटलेट्स, ये सब कुछ पता चल जाता है। तो यहीं से जो है जो डॉक्टर्स होते हैं वो पता लगा देते हैं कि जो है किसके अंदर प्रोटीन की कमी है, किसके अंदर नहीं है। अगर प्रोटीन की कमी होती है तो डॉक्टर्स क्या देते हैं, डॉक्टर्स अमीनो एसिड्स की टैबलेट देते हैं। अमीनो एसिड प्रोटीन का ही जो है स्मॉलर पार्ट है और ये आपका ब्रेक होता है, ठीक है, जिससे जो है इंसान की जो प्रोटीन की कमी होती है वो डायरेक्टली खत्म हो जाती है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ ब्लड प्लाज्मा में और क्या होता है, तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर ही जो है आपको मिलेगा क्या, ब्लड प्लाज्मा के अंदर
ही आपके मिलेंगे हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स यहीं पर जो है पाए जाते हैं। साथ ही साथ ब्लड प्लाज्मा ही एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को, यानी कि जो हमारे पोषक तत्व होते हैं, जो हमारे पोषक तत्व होते हैं उसको भी यही एब्जॉर्ब करता है ब्लड प्लाज्मा। साथ ही साथ इसके अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है जिसको कहते हैं हम लोग फाइब्रिनोजन। क्या कहते हैं? फाइब्रिनोजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसकी मदद से क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग होती है। जब कभी भी आपका हाथ या कहीं पर भी चोट लगती है तो आप लोग ने देखा होगा कि वो धीरे धीरे ब्लड बहना बंद हो जाता है। क्यों होता है बंद इसलिए होता है क्योंकि भाई हमारे ब्लड में यानी कि ब्लड प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? फाइब्रिनोजन। ठीक है, तो लिख दे रहे हैं यहां पर, दिस हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, या हिंदी में आप लोग लिख सकते हो या रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। क्लियर है आप लोगों को? फाइब्रिनोजन। अब ब्लड प्लाज्मा से ही रिलेटेड एक चीज है जिसको क्या कहते हैं हम लोग? जिसको कहते हैं सीरम। क्या कहते हैं? सीरम। अब ये सीरम क्या है भाई? नाम तो बहुत सुना होगा सीरम का आप लोगों ने। तो सीरम क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। तो जब कभी ब्लड प्लाज्मा से क्या निकाल दिया जाता है? प्रोटीन को निकाल दिया जाता है, ठीक है ना, एंड फाइब्रिनोजन को निकाल दिया जाता है। तो बचा हुआ जो पार्ट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। तो लिख दें इसको हम, व्हेन प्रोटीन एंड फाइब्रिनोजन आर रिमूव्ड, जब प्रोटीन और फाइब्रिनोजन को निकाल दिया जाता है तो जो बचा हुआ चीज हमारे पास बचता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को? तो ये था हमारा ब्लड प्लाज्मा की बात मैंने की। और अब हम लोग बात करेंगे किसकी? ब्लड कॉर्पसल्स की। ठीक है, ब्लड कॉर्पसल्स की अगर हम लोग बात करें तो ब्लड कॉर्पसल्स को हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं भैया। इसको कहते हैं आरबीसीज, इसको कहते हैं डब्ल्यूबीसीज और इसको कहते हैं प्लेटलेट्स। आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। बात करें अगर हम लोग आरबीसीज की तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म होगा रेड ब्लड कॉर्पसल्स। रेड ब्लड कॉर्पसल्स। अब कोई लोग कहेंगे कि सर सेल्स क्यों नहीं लगाया? सेल्स क्यों नहीं लगाया? तो अभी इसका हम आंसर देंगे। और डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या कहते हैं? डब्ल्यूबीसी को कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। अब कई सारी किताबों में जो है डब्ल्यूबीसी को भी जो है व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स लिख देते हैं, तो वो गलत होता है। अभी मैं बताऊंगा कि क्यों गलत होता है। इसको हम लोग कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं और इसको कहते हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं, यानी कि दीज आर सेल्स बट दीज आर व्हाट? दीज आर कॉर्पसल्स। अभी आगे चल के आपको समझ में आएगा कि भाई इसको कॉर्पसल्स क्यों कहते हैं और इसको सेल्स क्यों कहते हैं। तो फटाफट रिवाइज करेंगे एक बार और फिर हम लोग चलेंगे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोग ने जाना सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में और सर्कुलेटरी सिस्टम के फादर कौन थे उसके बारे में जाना, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जाना, ब्लड के बारे में जाना, ब्लड के फैक्ट्स जाने, साथ ही साथ ब्लड प्लाज्मा क्या होता है। ब्लड को हम लोगों ने डिवाइड किया 2 हिस्सों में और ब्लड प्लाज्मा के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोगों को जो है ब्लड कॉर्पसल्स या फिर रक्त कणिकाओं के बारे में जानना है, तो वो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है आप लोगों को बताऊंगा। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि जितना आपको 1 घंटे में कंटेंट मिलेगा अदर जगह, उतना आपको यहाँ पर आधे घंटे में मिल जाएगा बड़े आराम से। तो इस चैनल और इस वीडियो के साथ बने रहिए और इसे ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, साथ ही साथ ह्यूमन हार्ट यानी कि अपने हृदय के बारे में जानेंगे और
इससे रिलेटेड बीमारियां, यानी कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उससे रिलेटेड कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। सो तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और हैव अ गुड डे। शब्बा खैर।